ऐसे कोई रिकॉर्डिंग देखेगा नहीं, फिर भी हम डाल दे रहे हैं। हम लोग परमिटेशन पढ़ लिए हैं, तो इतना नहीं कि पढ़ लिए तो आपको बहुत नॉलेज हो गया। जब तक आप बहुत बनाओगे नहीं, बहुत तरह का क्वेश्चन देखोगे नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल मन करे तो आर सवाल ही बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। परमिटेशन कॉम्बिनेशन पे जो बुक आपके पास है, कम से कम परमिटेशन और कॉम्बिनेशन के लिए आप बना सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक बात जानिए, परमिटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। आज हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के रिकॉर्डिंग में डाल दिए हैं कि जो भी पहला क्लास नहीं करेगा आज का, तो वो देख लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या है सुनिएगा। परमिटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। परमिटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब होता है उसको अरेंज करना है। अरेंज करने में मान लो कि दो इंसान को अरेंज करना है, तो वो दो इंसान को तुम ए बी और बी ए, एक का नाम ए है एक का नाम बी है, तो उसको ए बी भी लिख सकते हो, उसको बी ए भी लिख सकते हो। लेकिन सिलेक्शन, उसी को कॉम्बिनेशन बोलते हैं। सिलेक्शन इसका मतलब होता है हमको दो इंसान को सेलेक्ट करना है, चाहे तुम ए बी को लेके आओ चाहे बी ए को लेके आओ, वह दो इंसान सेम है, लेकिन अरेंजमेंट में वो दो इंसान का अलग अलग अरेंजमेंट है। एक में ए फर्स्ट में है बी सेकंड में है, एक में बी फर्स्ट में ए सेकंड में है। तो कॉम्बिनेशन में ये सब बात नहीं आता है। तो सुनिएगा कॉम्बिनेशन का मतलब, हमारे पास ए बी सी तीन ऑब्जेक्ट है, तो एक परम्यूटेशन और एक कॉम्बिनेशन होता था। तो परम्यूटेशन में होता था जैसे तीन ऑब्जेक्ट है, हमको दो ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन नहीं करना है, सजाना है, अरेंज करना है। अरेंज करना है, जैसे अरेंज का नाम आएगा आप तुरंत बोलोगे दो ऑब्जेक्ट ए बी, फिर लिखोगे बी ए, फिर लिखोगे बी सी, फिर लिखोगे सी बी, फिर लिखोगे ए सी, फिर लिखोगे क्या बोलो सी ए। टोटल गिन के बताओ कितना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 है। जब कॉम्बिनेशन दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता तो ए बी होता, बी सी होता और सी ए होता, यही तीन होता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। सिलेक्शन था दो ऑब्जेक्ट का। अगर तीन ऑब्जेक्ट में तीन का सिलेक्शन करना है तो सीधे एबीसी, पर वही अरेंज करना है तो एबीसी एसीबी, बहुत तरह का बात हो जाता। इसके लिए फॉर्मूला दिए थे एनपीआर, याद होगा एनपीआर। इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर, यही होता था इसका फॉर्मूला, फैक्टोरियल एनपीआर का फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो सुनिएगा, अब कॉम्बिनेशन में है एन ऑब्जेक्ट है, कॉम्बिनेशन और सी आर, एन ऑब्जेक्ट है सी आर। इसका एक फॉर्मूला होता है, उससे पहले हम समझाते हैं, कुछ मत कीजिएगा। जैसे दो ऑब्जेक्ट का अरेंज करना था, या तो तीन ऑब्जेक्ट को अरेंज करना होगा, चार ऑब्जेक्ट को अरेंज करना हो तो आप परम्यूटेशन लगाते थे। तो पहले आप जानबूझकर सोचिए कि परम्यूटेशन आपको हम सिखाए थे, आप सीख भी गए थे। एनपीआर सीखे कैसे थे, वो आपको बॉक्स बना के एन में n-1 n-2 मल्टीप्लाई करके फिर उसको 1 तक ले जाके, नीचे भी 1 तक ले जाके, ऊपर फैक्टोरियल एन लिखाया था, फैक्टोरियल एन माइनस आर नीचे लिखाया था। तो कॉम्बिनेशन भी समझिए परम्यूटेशन ही है, पर परम्यूटेशन में ज्यादा होता है, कॉम्बिनेशन में कम होता है। ये दो को एक मानते थे। क्यों दो को एक मानते थे? परम्यूटेशन में ये दो एक गिनती आ रहा है, क्यों? सॉरी, कॉम्बिनेशन में ए बी और बी यहाँ दो होता था, जबकि वो दोनों को मिलकर यहाँ क्या है, एक है। उसी तरह बीसी भी यहाँ एक है, यहाँ बीसी और क्या है, सी बी है। मतलब कितना तरीका से, दो ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल 2, तीन ऑब्जेक्ट को फैक्टोरियल 3, मतलब जो तीन ऑब्जेक्ट होता, अगर तीन यहाँ रहता, तीन 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 का 6 आ जाता। उसी तरह ए बी बी सी और सी ए। तो कहने का मतलब ये तीन तीन, ये दो दो का पेयर था, लेकिन लिए कितना, सिंगल। यहाँ एनसीआर को अगर आप एनपीआर लिख दोगे, मतलब आप ये पूरा ले लिए, तब आपको यहाँ डिवाइड करना होगा फैक्टोरियल आर से। क्यों फैक्टोरियल आर से डिवाइड करना होगा? जैसे दो ऑब्जेक्ट था तो ए बी और बी ए होता, तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते और फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते, तो सारा जो दो दो एलिमेंट है वो एक एलिमेंट बन जाता। वही तीन ऑब्जेक्ट होता तो क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते। यहाँ से अगर देखा जाए तो एनसीआर का फॉर्मूला जो होगा, एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर और इनटू में फैक्टोरियल आर, यही फार्मूला बुक में लिखा रहता है। इसी को हम बस बताएं कि वो परम्यूटेशन का ही फार्मूला है, बस उसको डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल आर से, क्योंकि अरेंजमेंट और सिलेक्शन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आपको टीम बनाना है तीन इंसान का, मान लो राम फिर उसके रमेश और महेश, तीन इंसान को लिया, तो सजाना रहता तो राम रमेश और महेश, राम महेश रमेश, इस तरह को अरेंजमेंट बोलते हैं। लेकिन सिलेक्शन करना है तो तीनों को किसी तरीका से रखो। कोई भी इंसान को बताओगे तो बोलोगे मेरा टीम में तीन इंसान है, तीन इंसान सिलेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस याद रखना है। तो एन ऑब्जेक्ट को अगर आर में अरेंज करना है तो फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये बॉक्स बना के समझाए थे, मल्टीप्लीकेशन रूल। वही
कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है तो परमिटेशन करके उसका फैक्टोरियल आर से डिवाइड। तो ये ऊपर में जो लिखे इसको ध्यान नहीं देके सीधे ये बात भी अगर देख लोगे, एनसीआर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, ये होता है एनसीआर। एनसीआर कॉम्बिनेशन होता है ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिखने का मन है समझ लो तो समझा देते हैं। ये 3 ऑब्जेक्ट था 3p2 याद होगा, फैक्टोरियल 3 माइनस 2, ऊपर फैक्टोरियल 3 नीचे फैक्टोरियल 1, सॉल्व किए थे 3 इंटू 2 इंटू 1 तो आपका आंसर आया था 6। ठीक है, यही सेम बगल में भी है आपको एनसीआर है, एनसीआर कॉम्बिनेशन। इस फार्मूला में 3 ऑब्जेक्ट है 3c2, कॉम्बिनेशन को c से दिखाते हैं 3c2, फार्मूला लगाइएगा फैक्टोरियल 3 माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3, यहाँ फैक्टोरियल 2 भी होगा। फार्मूला देख लो एनसीआर का, फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। तो फैक्टोरियल 3 से 2 गया 1, फैक्टोरियल 2, तो ऊपर में जो भी है जो भी चीज है ये फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 इंटू 1, सोल्व कर लोगे आंसर 3 दे देगा। तो ये 3 हुआ, ये 6 हुआ। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। परमिटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन जो होता है वो एक फिक्स चीज होता है, उसको परमिटेशन से ही लाया जाता है। बस वहां पर फैक्टोरियल आर से डिवाइड कर दीजिएगा। जो क्लास लेट से ज्वाइन किए या जो भी बात है वो रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा, तुरंत इसको अपलोड भी कर देंगे। ये परमिटेशन था, इसमें कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला को हम लिख देते हैं। क्या क्या फार्मूला है सुनिएगा, इसमें 3 फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला कॉम्बिनेशन में, पहला फार्मूला NCR इक्वल टू NCN माइनस आर। ये पहला फार्मूला ये था NCR का फार्मूला, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस आर। हम ऐसे ही फैक्टोरियल लिखते हैं। दूसरा फार्मूला NCR को NCN माइनस आर लिख सकते हैं, NCR को NCN माइनस आर लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं दिखा देते हैं। NCR को ये LHS ये RHS, तो LHS में फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल R, फैक्टोरियल N माइनस आर, ये LHS है। ठीक है, RHS में जहां n है वहां n है, जहां n माइनस आर है वहां r, इसको r समझो और ऊपर वाले को n समझो। फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल ये और ये माइनस करोगे n माइनस n प्लस आर, यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर, ये n कैंसिल, फैक्टोरियल आर। मिला लो, दोनों बिल्कुल सेम चीज दिखेगा, मिला लो बिल्कुल सेम चीज दिखेगा। तो हमको उससे मतलब नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आपको टेन-C3 है, इसका वैल्यू निकालना है तो आप टेन-C3 को टेन माइनस 3 मतलब टेन-C7 मतलब टेन-C3 का वैल्यू निकालो और टेन-C7 का वैल्यू निकालो, दोनों वैल्यू सेम आएगा। निकाल के दिखाते हैं। फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, 10 से 3 गया 7, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 7, 10 से 7 गया 3। ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, मिला लीजिए, कहीं से कोई डिफरेंस नहीं है। सुनिएगा, एनसीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस आर। एनसीआर को हम पहला ये, दूसरा सेकेंड, एनसीआर को हम NCN माइनस आर लिख सकते हैं। नंबर 3 NCP इक्वल टू NCQ है, यहाँ से P का वैल्यू Q होगा, या तो P और Q को अगर ऐड करेंगे तो N देगा, दोनों में से कोई एक बात होना चाहिए। या तो NCP इक्वल टू NCQ है तो या तो P और Q बराबर होगा, बीच में इक्वल का साइन है। अगर P और Q बराबर नहीं है तो P और Q को जोड़ने पे N देगा। आप इस चीज को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, चलिए कुछ लोग लेट से ज्वाइन किए, कोई दिक्कत नहीं, मेगा हजार या जो भी है। रिक्वेस्ट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट क्लास है, कहने का मतलब अभी पढ़ाएंगे हम, बहुत चीज बताएंगे, पर आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस माने में है वो आपको समझ में आएगा, जब रिकॉर्डिंग को देखिएगा तो आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, वहां लिखा नहीं रहता है क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन है कि परम्यूटेशन है। तो यहाँ से देखो P बराबर Q और P प्लस Q N, इसको प्रूफ कैसे करेंगे। NCP इक्वल टू NCQ लिखा हुआ है, तो थोड़ा देर पहले पढ़े थे NCP इक्वल टू ये वाला NCR को हम लोग लिख सकते हैं NCN माइनस आर। तो NCP तो है, NCQ को NCN माइनस Q लिख सकते हैं। ये बॉक्स बना देंगे, ठीक है, ये बॉक्स बना देंगे। ये NCP इक्वल टू NCN माइनस Q,
यहाँ से ऊपर n को छोड़ो, नीचे p बराबर क्या लिखोगे, n माइनस क्यू। यहाँ से p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, n। यही आपका आंसर होगा, यही आपको प्रूफ करना था। एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन था NC3 इक्वल टू NC4, ये क्वेश्चन है, बोलेगा n का वैल्यू बताओ। तुम सोचो 3 और 4 तो बराबर नहीं है, मतलब ये बराबर तब होगा जब n का कुछ वैल्यू होगा। तो n का वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 4, मतलब n का वैल्यू 7 होगा। मतलब n अगर 7 होता तो NC3 इक्वल टू NC4। आप कैलकुलेशन करके भी, काट उठ के भी सोल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू 7 आएगा। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला था NCR फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। सेकंड फार्मूला था NCR को हम लोग लिख सकते हैं NCn माइनस r। हमारा थर्ड फार्मूला था NCP इक्वल टू, अगर NCQ है तो या तो P बराबर Q होगा, या तो P और Q को जोड़ेंगे तो N देगा। ये हमारा थर्ड फार्मूला था। हमारा फोर्थ फार्मूला होगा NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR। एक बार इसको हम देखना चाहेंगे, क्या कि हम भी गलत हो सकते हैं, दिमाग से उतर जाता है, बहुत तेज हम है नहीं, बस पढ़ा ले रहे हैं, वही बहुत बड़ा बात है। एक मिनट, ये फार्मूला NCR हमको लग रहा है कि ये हल्का सा गलती होने का चांस है, अगर होगा तो सुधार लेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब में जाएगा, गलत नहीं होना चाहिए ना भाई, समझते नहीं है। सही है भैया, सही है। NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1CR, यही हमारा प्रूफ है। ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने, ये एग्जाम में आता है प्रूफ करने में। तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन, परमिटेशन का मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, और सिलेक्शन में भी हमारा जो सिलेक्शन है वो एक फिक्स चीज होता है। उसके लिए आपको ये नहीं कि राम रहीम सिलेक्ट किए फिर रहीम राम सिलेक्ट किए, दोनों सेम ही कहलाएगा। वो परमिटेशन में अलग अलग हो सकता था और कॉम्बिनेशन में सेम होगा। चलिए, जो समझ में आता है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। अब हमारा ये जो प्रूफ है, ये लास्ट का प्रूफ, ये एग्जाम में आता है, अभी पहले भी आप प्रूफ किए हैं। अब आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जानबूझकर हम ये कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि अगला दिन से केवल क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो देखिए और क्वेश्चन का मजा लीजिए। NCR प्लस NCR माइनस 1, तो आपके पास ये दो चीज है। तो अभी थोड़ा देर पहले फॉर्मूला पढ़े हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, बीच में प्लस का साइन है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 और प्लस फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1। फॉर्मूला लगाए हैं NCR, फॉर्मूला लगाए NCR माइनस 1, जहां पर r है वहां r माइनस 1 है, तो फॉर्मूला लगा दिए। अब हम बताए थे जब हम परम्यूटेशन पढ़ा रहे थे, कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछता है, छोटा मोटा मटिया देते हैं, टेंशन में। फैक्टोरियल n दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 1 बाई r और r माइनस 1, तो r को ब्रेक करेंगे तो r से एक कम होगा तो r माइनस 1 समझा चुके हैं। n माइनस r रहने देंगे, प्लस 1 बाई, यहाँ इंटू है, सॉरी, r माइनस 1, इसको ब्रेक करेंगे, n माइनस r प्लस 1 और एक कम होगा तो n माइनस r, इसका फैक्टोरियल। समझ में आया होगा, कुछ लोग को याद आ रहा होगा कि जो ग्रेटर होता है दो वैल्यू में से, उस बड़े वाले वैल्यू को ब्रेक करके छोटे वाले वैल्यू तक लाते हैं। तो r और r माइनस 1 में r ग्रेटर है, और उसी तरह n माइनस r और n माइनस r प्लस 1 में n माइनस r प्लस 1 ग्रेटर है। देखिए, कुछ लोग को बहुत प्रॉब्लम होता होगा, प्रॉब्लम उनको नहीं होता, प्रॉब्लम हमको होता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो दिक्कत हमको है, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन डिपेंड होता है। यानी क्वेश्चन समझिएगा तो आगे समझिएगा। फैक्टोरियल n कॉमन ले लो, फैक्टोरियल r माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस r, तो अंदर में याद होगा 1 बाई r बचेगा, प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1 बचेगा। यहाँ से ऊपर फैक्टोरियल n है, फैक्टोरियल r माइनस 1 है, फैक्टोरियल n माइनस r है, यहाँ से एलसीएम लोगे तो r इंटू n माइनस r प्लस 1, ऊपर में बचेगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r, कैंसिल होके n प्लस 1, जस्ट बगल में फैक्टोरियल है, नीचे r माइनस 1, जान उसके सजा के लिख दे n माइनस r प्लस 1 और जस्ट बगल में n माइनस r। तो आप गौर करो, n प्लस 1 मतलब 10 और बगल में 9 का फैक्टोरियल है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, n प्लस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, होल डिवाइड में r और r माइनस 1 फैक्टोरियल r लिख सकते हो, और नीचे n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r, तो आप इसको लिख सकते हो n माइनस r प्लस 1। तो आप इतना लिख सकते हो। तो देखो यहाँ ध्यान दो, ऊपर में तो फैक्टोरियल n प्लस 1 है, नीचे फैक्टोरियल r है, इसको लिख सकते हो n प्लस 1 माइनस r। कुछ किए नहीं, देख लो सर में समझ लो, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, n प्लस, जहां n था वहां n प्लस 1 c, देखो n प्लस 1 c r, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल ये माइनस ये। अच्छे से एक बार देखो, ऊपर से LHS से चले हैं, देखो LHS से, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड,
फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, बीच में प्लस, फिर उसको ब्रेक करके कॉमन ले लिए, फिर सारा फिर ब्रेक करके फिर कॉमन ले लिए, एलसीएम ले लिए। मैंने यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, यहाँ तक n+1 है और बगल में फैक्टोरियल n है तो 10, बगल में फैक्टोरियल 9, उसको फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। जस्ट नीचे में r और r-1, तो r का फैक्टोरियल n-r+1 और n-r, तो n-r+1 का फैक्टोरियल। सेम कहानी नीचे में इक्वल टू है n+1, तो n+1 का फैक्टोरियल, नीचे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n+1 - r, इसको लिख सकते हैं n+1 से। आपको समझ में आया? बहुत अच्छा। नहीं आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितना बार हो, जितना दिन का वीडियो डाला हुआ है, हम बोलते हैं लिंक डाल देने के लिए। अभी हम इसको अपलोड करेंगे, कोई ना कोई लिंक डाल देगा, कोई भी एक जन लिंक डाल देगा, इसका तुरंत डाल देगा, क्योंकि मेरे पास लिंक डालने के लिए उतना जाने का सुविधा नहीं है।